हे पात, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। उस रथ के घोड़े को तुम मनुष्य का इंद्रिय समझो, जैसे आँख, नाक, कान, मुख, जीवा आदि। उन इंद्रिय रूपी घोड़े को जो चलाता है उसे तुम मन समझो पात, और उस रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है वो आत्मा है। मनुष्य के इंद्रियां अनेक विषयों की तरफ आकर्षित होती रहती है पात। मन उस इंद्रिय के तरफ दौड़ाता रहता है। यदि तुम मन के अधीन होते हो तब मन की हर याचना और प्रलोभन से फंसकर उस विषयों का आनंद लेना शुरू कर देते हो। हे पात, मन के अधीन ना होकर मन को अपने अधीन करो, तो वही मन एक अच्छे सारथी के जैसे तुम्हारा शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरण में ले जाएगा। हे मधुसूदन, ये कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन पर काबू पा लो, मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार बहती हुई हवा पर काबू पाना असंभव है, इसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्कर काम है। हे अर्जुन, तुम्हारा ये बात कहना सत्य है कि मन अति चंचल है, उसे अपने बस में करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है जनार्दन, असंभव है। नहीं अर्जुन, मुश्किल अवश्य है परंतु असंभव नहीं। क्या है वो तरीका? अवश्य है पात। अस स्वयं महाबाहो मन दुनि ग्रहं चलं अभ्यासेन तु कंतय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, मन को बस करने के लिए उस पर 2 तलवार प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की और दूसरी तलवार वैराग्य की। हे अर्जुन, मन को एक काम में लगाओ, वह वहाँ से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसे बार बार करने से मन निश्चित रूप से तुम्हारा अधीन में हो जाएगा पात। इसीलिए तुम दृढ़ संकल्प लेकर अभ्यास करना पड़ेगा। वैराग्य इसलिए ज़रूरत है जिससे मन उल्टी दिशा में भाग ना जाए। हे पात, अभ्यास के साथ विषयों का भोग सदा सर्वदा त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो मन फिर से गलत मार्ग में दौड़ेगा। हे पात, यदि ये 2 तलवार धैर्य के साथ निरंतर मन पर प्रहार करोगे तो तुम निश्चित रूप से मन को अपने अधीन में कर दोगे पात।